बहरहाल मैं आपको बता दूं कि मैं अभी बिहार क्षेत्र के शिवहर लोकसभा में आया हूं और मेरी कवरेज इसी क्षेत्र से है। बिहार जिसके बहुत सारे ऐसे भाग हैं जो गांव तबके से आते हैं, तो मैंने कहा कि एक रियल वीडियो कहीं शूट किया जाए जहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग पता चले। तो मैं भटकते भटकते इस गांव में आया, आगे मुझे मेरी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं दिखी तो मैंने गाड़ी वहीं छोड़ दी और कुछ लोगों का जमावड़ा था, वहां मैं रुक गया। लोगों से इस 18वीं लोकसभा के लिए जो मतदान हो रहे हैं इस पे उनका मत जानने का प्रयास किया जाएगा। क्षेत्र की जो जनता है, गांव की जो जनता है, उसको समझने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर इस लोकसभा में लोग किन मुद्दों को लेकर के, देश के भी मुद्दे जुड़े होते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है, और कुछ क्षेत्र के भी मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के जनता जनार्दन वोट करती है। बहरहाल हमारे साथ में हमारे स्थानीय संवाददाता सुमित सिंह मौजूद हैं और सुमित से इस गांव के बारे में भी जाना जाएगा और शिवहर लोकसभा के भी बारे में जाना जाएगा कि आखिर शिवहर लोकसभा क्या समीकरण है। सुमित, क्या कुछ दिख रहा है? देखिए, शिवहर लोकसभा जिसमें जातीय किलाबंदी की लड़ाई इस बार दिख रही है। यहाँ एनडीए बनाम महागठबंधन में ये जबरदस्त लड़ाई जो हमें देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ एनडीए से प्रत्याशी है पूर्व सांसद लवली आनंद, साहित्यकार आनंद मोहन की धर्मपत्नी, तो वहीं दूसरी तरफ है रितु जायसवाल महागठबंधन से। तो वहीं वैसी के सियासी पैतरे भी है यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जो राणा रंजीत सिंह है सियासी मैदान में। यहाँ पे जो ये दिलचस्प लड़ाई तो ये देखने को मिल रही है कि एक हिंदू समाज और एक मुस्लिम पार्टी ने एक हिंदू के बेटे पे विश्वास जमाया है। ये एक दिलचस्प लड़ाई देखने को यहाँ मिल रही है सियासी संग्राम में, शिवहर की सियासत में। दूसरी की यहाँ एक निर्दलीय कैंडिडेट ने भी अपनी एंट्री जमा रखी है पूरी तरीके से। तो सत्ता का जो खेल है वो यहाँ जातीय किलाबंदी में बना है और देखना अब ये होगा कि इन कैंडिडेटों में कौन इस बार बाजी मार रहा है। और इस दौरान हम बेलसंड में हैं और बेलसंड में हमारी आज जो टीम सियासी संग्राम को जो करने के लिए यहाँ पे आई है, लोगों से जो बातचीत कर रही है, रूबरू हो रही है, तो अब यहाँ के लोगों का थर्मामीटर कैसा है और यहाँ के लोग इस बार किसे देख रहे हैं और यहाँ की फिजाओं में किसकी चर्चा जोरों पे है, इन्हीं लोगों से हम बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले सुमित, थर्मामीटर की बात करें तो बड़ा तापमान बढ़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि थर्मामीटर भी जो है अगर बाहर रखेंगे तो तापमान बहुत हाई होगा। बहरहाल कुछ लोग हमारे साथ में हैं और मुझे लगता है उनसे संवाद जान लेते हैं। क्या कुछ क्षेत्र में मुद्दों को लेकर के जो है जनता जनार्दन वोट करेगी, आपको कुछ लग रहा है ऐसा? हमारे जो देश का जो चुनाव हो रहा है, देश के लिए देश हमारे लिए सर्वोपरि है। देश हमारे लिए सर्वोपरि इसलिए है कि हमारा देश सुरक्षित कैसे रहे, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का आवश्यकता है। और बिहार में 40 में 40 सीट इस बार एनडीए जीतेगी और शिवहर से 4 लाख वोट से लवली आनंद जीतेगी और 4 लाख वोट से शिवहर से हम लोग जीतने जा रहे हैं। लवली आनंद जी हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं और बिहार में 40 में 40 सीट लेंगे। अब बात रह गई हमारे महागठबंधन का जो उम्मीदवार है, महागठबंधन के उम्मीदवार को हम लोग किस ग्राउंड पर वोट करें, अभी आप न बताएंगे। हम लोग को यदि महागठबंधन को उम्मीदवार यहाँ जीतती है, संजोग बस यदि हम लोग का भाग खराब होगा, शिवहर वासी का यदि भाग खराब होगा तो शिवहर का विनाश ही लिखा हुआ है। इसलिए विपक्ष में जो भी व्यक्ति रहेगा, शिवहर के विकास नहीं होने वाला है। हमारे एनडीए के जो प्रत्याशी जीतेंगे, शिवहर मेरा एक विकास मॉडल बनेगा। और हमारे साथ जो उम्मीदवार है लवली आनंद जी, उनके पति है आनंद मोहन जी, एक काम करने के उनके पास एक ऊर्जा का धारा प्रवाह है। तो हम लोग ऐसे उम्मीदवार के चयन करेंगे जो हमारे शिवहर का विकास करे, हमारा बिहार का विकास हो, हमारा देश का विकास हो। तो देश विकास करने के लिए, हमारा सरकार बनाने के लिए शिवहर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिहार एनडीए 40 में 40 सीट महत्वपूर्ण है, तभी हम 400 पार करेंगे, तभी नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तभी हम लोग सुरक्षित रह पाएंगे। भाई 400 के बाद आप लोग कहते हैं, मैंने 400 में कम बेस नहीं होगा क्या? नहीं सर, 400 प्लस करने जा रहे हैं। 400 प्लस। चलिए, जनता जनार्दन बताएगी। बड़े मुद्दे हैं और अगर शिवहर की इतिहास को देखें तो मुझे लगता है कि पूरे बिहार में सबसे छोटा जिला तो है, लेकिन इसमें इतिहास की थोड़ी भी कमी नहीं है।
क्या लगता है क्षेत्र की जनता अब की कौन सा इतिहास रचने वाली है? इस बार क्षेत्र के जनता मूड बना ली है लवली आनंद के जिताने के लिए एनडीए के पक्ष में, और यहाँ जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट दे रहे हैं। इसलिए हम ज्यादा बहस में ही काम कर रहे हैं, बहस के बीच में ही रहे हैं, बहस के बीच में जाए गए हैं और बहस के लिए लड़ाई भी लड़े हैं। जब यहाँ अपराधी और माओवादी का जब जमावड़ा था तो उस समय कोई नहीं था, हम थे, न पार्टी था न यहाँ कोई जात था। उस समय सबके लिए आवाज हम बने, सुरक्षा के काम हम किए, सबको सुरक्षा दिए। और मोदी जी देश की सुरक्षा में कर रहे हैं, तो हम लोग मोदी जी को देख रहे हैं, नई जात को देख रहे हैं। अगर जाति समीकरण पे वोट होगा तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यहाँ कोई जात पात नहीं है। हम जितने बैस के गांव में गए हैं, हमें नहीं लगाया कि कहीं बैस में कहीं फूट है। तो सभी कहीं कहीं तो लोग कहीं रहता है और कहीं का बात कर देता है जी, ऐसा कुछ नहीं है। और विरोधी है तो विरोधी को बोलने के लिए तो है, कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लालू जी क्या किए 15 साल में? अब देख लीजिए कितने को नौकरी दिए। आज नीतीश कुमार नौकरी दिए, तेजस्वी जी करे हम दिए सभी जगह बोल रहे हैं। तो जो सीएम रहता है बात तो उसी की रखी जाती है ना? तो काम तो सीएम ही कर रहे हैं, दूसरा कौन कर रहा है? सीएम ही किए हैं। तेजस्वी जी इससे पहले भी तो उनके पिताजी थे मुख्यमंत्री, उस समय क्या था रोड का स्थिति? यानी पलायन और ये जो समस्याएं हैं आप उससे पहले का, क्योंकि जो इतिहास शुरू हुआ उसको आप मानते हैं जी। जैसे पलायन भी हुआ तो ये कोई आज की समस्या नहीं है, बिहार में शुरू से चला आ रहा है। जी शुरू से ये समस्या चला है। हम लोग शहीद परिवार से हैं। जलियांवाला बाग के बाद सेकेंड ना मेरे गांव में हुआ है और मेरे परबाबा मरे हुए हैं। मेरे जन्म मेरे साथ घर पे काम जो करते थे वो लोग शहीद हुए हैं। हम लोग उस परिवार से हैं, इसलिए हम लोग गलत के हाथ में सत्ता नहीं देंगे। नहीं यहाँ की जनता कोई मूर्ख है जो गलत के हाथ में सत्ता देंगे। जात पात से ऊपर उठ के लोग काम कर रहे हैं। अब मोदी जी के साथ इस बार मुस्लिम का भी वोट आ रहा है, ये नहीं कि हिंदू के ही वोट है, मुस्लिम समाज भी बहुत वोट कर रहे हैं हम लोग के। मुझे थोड़ा सा वो जलियांवाला बाग आपने कह दिया तो मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी एक बार देखना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि शिवहर का बड़ा बड़ा इतिहास रहा है और उसमें आपने जलियांवाला बाग जोड़ दिया। इसलिए जोड़ दिए, 11 आदमी एक साथ एक जगह मरे, अंग्रेज के विरुद्ध में लड़े, उनके गोली के शिकार हुए। और मेरे गांव में आप गए हैं नहीं तो तरियानी छपरा में शहीद स्मारक है, जो लोग हम लोग अपने सहयोग से बनाए हुए हैं, अपना जमीन दी हुई है, मेरे परिवार का जमीन भी है। वहाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और गर्ल स्कूल, पुस्तकालय, ये सब लोग मेरे परिवार का जमीन है। और ये वंश में एक आदमी थे जिनके पास कोई औलाद नहीं था। मेरे परबाबा 4 भाई थे, तो एक भाई के पास कोई औलाद नहीं था, तो सभी जमीन दान में ही दे दिए। स्कूल बनाए, हाई स्कूल बनाए, गर्ल स्कूल बनाए, पुस्तकालय बनाए, मंदिर बनाए। तो हम लोग देखे हैं कि यहाँ जात पात नहीं है, जात पात से ऊपर उठ के लोग वोट कर रहे हैं। हम पंचायत के, मेरी पत्नी मुखिया भी है, लगातार है। हम लोग 1 रुपया घूस नहीं लेते हैं। और जनता की, पंचायत की बात छोड़ दीजिए, जिला के नहीं 2-4 जिला के जनता किसी समय किसी मदद के लिए आते हैं और हम लोग उनको मदद करते हैं। इसी आधार पे जाते हैं किसी जगह वोट मांगने या किसी को भी सपोर्ट करते हैं। इससे पहले एमएलसी थे रेखा पूर्वे, उनको भी मदद किए और जीती। चलिए और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी संवाद लेंगे। क्या कुछ लग रहा है, गांव का तस्वीर बदला है? बहुत बदला है। यहाँ मोदी मैं है, मतलब ये आसपास जो बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये गांव के तस्वीर बदलने की निशानी दिख रही है क्या? पहले बिहार के गांव में खपड़ा फोस घर दिखाई दिया करता था, अभी मुझे लग रहा है कि ये पक्का घर दिखाई दे रहा है, तो कुछ ना कुछ बदलाव बहुत कुछ बदला है। रोड रास्ता बदला है, घर बदला है, ब्लॉक बदला है, ब्लॉक में बिल्डिंगें बदली है। हम आपको 2011 में बेलसन के प्रमुख बने थे। उस समय बेलसठ प्रखंड में कोई भवन नहीं था, अनुमंडल है जिसमें एक छोटा सा 2 रूम का अनुमंडल पदाधिकारी का कोर्ट चलता था। तो आज जाके बेलसन में देखिए कि कहां से कहां गया। ये पुल नहीं थी, नदी में हम लोग हेल करके जाते थे, नाव से जाते थे। अभी बहुत बदल गया है, रोड रास्ता नहीं था। मैंने जनता बदलाव पे वोट देगी? क्यों नहीं देगी जनता बदलाव पे वोट? विकास पे वोट क्यों नहीं देगी? चलिए क्या कुछ कह रहे हैं? नेताजी नहीं है हम। नहीं सर, पहले जो है, आज से 15 साल पहले जो कोई पूछता था कि बिहार कहाँ से शुरू होता है, तो बोलते थे गाड़ी वाले जहां से गाड़ी हिलता है वहां से बिहार शुरू हो जाता है। आज जहां से गाड़ी हिलना बंद हो जाता है वहां से बिहार शुरू हो जाता है। इसलिए हम लोग विकास के नाम पर एनडीए गठबंधन को हम लोग वोट देंगे, लवली आनंद को देंगे। 4 लाख पार इस बार जीतेगी।
एनडीए पहले भी एनडीए 3 बार जीती, हैट्रिक मारा है, इस बार चौथा बार हमारे एनडीए गठबंधन से चुनाव जीतेगी। आप लोग का बिल्कुल लिखवाइए लिए हैं जी, बिल्कुल 4 लाख पार, 400 पार मोदी जी को मिलेगा। जब हमारा शिवहर से जीतेंगे लवली आनंद, तब तो हमारा नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई बहस को बदलने का काम जो कर रहा है, बहस बदलने वाला नहीं है, सिर्फ हमको मोदी जी चाहिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 1 मिनट फिर हम आ रहे हैं अभी जी 2-3 बार हम ये बहस शब्द सुन लिए। जी जी क्या माजरा है जी? कोई लोग जो है ना आरजेडी के जो समर्थक लोग हैं, हमारे जो उपाध्यक्ष जी है जिला परिषद के कौन उपाध्यक्ष? रामकिशन जी, उनको जो है जबरदस्ती जो है गमछा पर उड़ा दिया जाता है, ललटेन वाला। अरे पूछ लेने दीजिए इनसे, क्या है जी ये क्या माजरा है? अरे मसला कुछ नहीं है। कुछ देखिए, हम जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, तो राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी दल के लोग आएंगे, सम्मान तो करना मेरा काम है। लेकिन कुछ लोग इसको मीडिया में तोड़ ममोड़ को इसको थोड़ा ओवर कर दिए हैं कि बीजेपी के नेता जिला परिषद के उपाध्यक्ष जी हमारे पार्टी में आ गए। उनको दिमाग में उनको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि हम लोग आज तक जब मतदान करने जाएंगे तो बटन जब जिस समय दबाना होगा तो लालटेन छाप पर जगह नहीं करेगा। तो हम लोग सोचेंगे कि गड्ढा में जा रहा लगता है, फिर बिहार हमारा जी हाथवा कांपने लगेगा क्या? नहीं, इसलिए कि देखे हुए हैं ना, वो समय देखे हुए हैं। लालटेन पर जब हाथ जब जाता है तो हाथ लगता है, कांपने लगता है। चलिए हर महीने राशन मिल रहा है। बहुत बहुत कुछ मुझे लगता है कि शहर से ज्यादा और बढ़ चढ़ करके गांव के लोग देखे, किसी प्रकार की हो हल्ला नहीं है और मुझे लगता है कि पूरा गांव ही एनडीए समर्थक है। चलिए, क्या कुछ लग रहा है जी? क्योंकि समाज का बात मैं 2-2 बार सुना, तो मैंने कहा थोड़ा सा एक बार हम भी जान लें कि आखिर ये समाज का बात क्या है। एक्चुअली विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं, तो धर्म कर्म जात पात के नाम पर घूमता रहता है। और बिहार में 90 से लेके 2005 तक ले जो मंजर था, हम तो माननीय तेजस्वी यादव जी से आपके माध्यम से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि बताए 90 से 2005 तक उनके माता पिता जी ने बिहार को कहाँ ले गया था, और 2005 से लेके अभी तक नीतीश कुमार जी बिहार को कहाँ ले गए। अच्छा, ये जो जात पात वाली बात है, मैं हमेशा से ये सुनते आ रहा हूँ कि जात पात की लड़ाई का ब्लेम लगता है एनडीए के ऊपर, भाजपा के ऊपर। भाजपा को कहा जाता है कि भाजपा जात पात की लड़ाई करती नहीं, भाजपा तो कभी जात पात की लड़ाई करता ही नहीं। अगर भाजपा जात पात की लड़ाई करता तो आज जो देख रहे हैं बिहार के जो कैबिनेट हो, चाहे भारत सरकार की कैबिनेट है, उस कैबिनेट को एक बार अध्ययन करके देखिए कि सभी जातों का समावेश है। ये तो जात पात सिर्फ लालू यादव आरजेडी वाले करते हैं कि जेएमवाई समीकरण तो यादवे के पार्टी, अहिराने के पार्टी, तो सिर्फ ये हैरान क्या है? तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि क्या है कि बहुत सारे ऐसे शब्द मुझे बिहार में मिल रहे हैं जो जिसका भाव हम लोग नहीं जानते। प्लीज इसको थोड़ा सा बताइए। अहिरान मैंने अहिर यादव लोग कहते हैं, अहिर के अहिरान कहते हैं। अच्छा। चलिए, ये प्यार भरी भाषा बहुत है, बड़ा प्यार भरा भाषा है और भोजपुरी शब्द में भी बड़ी मिठास है। चलिए कह दीजिए। और अभी हमारे तेजस्वी जी घूम घूम के कहते हैं कि नौकरी बांटे। एक हम लोगों के देहात में कहावत है, माल महाराज क्या होली खरे मिर्जा। सरकार नीतीश कुमार का नौकरी बांट दिए तेजस्वी जी। 8 विभाग के मंत्री थे, अपना विभाग के बारे में बताने की क्या किए। तो बिहार आगे बढ़ चुका है, अब फिर से मुड़कर बिहार पीछे जाने वाला नहीं है। बिहार अब विकसित बिहार की ओर बढ़ चुका है। विकास तो वही गया, विकसित की ओर बढ़ चुका है। चलिए, मोदी जी का भी एक संकल्प था विकसित भारत का, तो जिस तरह से कह रहे हैं भाई कि चलिए, क्या मुखिया जी, क्या गांव का हवा बह रहा है जी? गांव के हवा जदयू प्रत्याशी लवली आनंद जी को शिवहर लोकसभा से जीत, लोग पूछे हैं ना, जितना रिपोर्टर आप किए हैं, एक एक आदमी पूरे गांव के जब हमारा यहाँ पर लगे हुए हैं, तो पूछे हैं, तो इसमें देखे हैं क्या हुआ है। अब आप बताइए, हम तो आप वाला देखेंगे, हम अपना वाला देखेंगे। तो यहाँ एकदम बीजेपी को ही देखना है और नरेंद्र मोदी को ही सरकार बनाना है, ये सभी लोगों ने ठान लिया है। हाँ जी, आप भी गाँव ही का हैं क्या? नहीं बोलेंगे? अरे मत शर्माइए। चलिए, अब हमारे कुछ बिहार के क्षेत्र के गांव हैं, किसान भाई हैं, बहुत लोग कैमरा को फेस नहीं कर पाते हैं और बड़ी हिचकिचाहट होती है। चलिए, कोई बात नहीं। क्या
का मोदी जी क्या किए हैं जी? मोदी जी हम लोग का घर दिए है, पक्का बना दिए है। अच्छा, ये आप ही का घर है का? जी हम ही आप ही हम पक्का का घर है? हाँ सब दिया माने ए कहेगा जी, बाहर में लोग बोलता है कि कुछ करबे नहीं किया। ना, सब कोई इंदिराबाद दिया हुआ है, सब मकान देखते हैं इंदिराबाद से बना हुआ है। उन्हीं का वोट देना है, मोदी जी का वोट देना है। मोदी जी को वोट देना हाँ, है। एकदम जय जयकार कर- चलिए, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल मुझे लगता है कि बहुत सारे क्षेत्र में हमने संवाद किया, बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा जाना हुआ, और जब एक गांव में जाते हैं, और वास्तविक मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम आगे गाड़ी नहीं ले जा पाए क्योंकि मार्ग नहीं है गांव में। थोड़ा सा मार्ग का जो अंदर के क्षेत्र हैं उनमें दिक्कत रहती है, पटीदारी का ढेर सारा लड़ाई रहता है, लोग जमीन नहीं छोड़ते हैं। ये गांव से ही मुझे पता चला था, तो मैंने बता दिया। मेरी गाड़ी यहीं आगे खड़ी है, तो मैंने कहा कि एक संवाद यहां से लें। कुछ लोग इकट्ठे थे, बड़ी सकारात्मक जो है बात समझ में आई। मैं भी जब इस क्षेत्र में घुस रहा था तो मैंने अच्छे काफी सारे पुल और अच्छे मार्ग को देखा। बहरहाल जनता जनार्दन है, और हमेशा से साधना न्यूज एक बड़ी अपील करते आई है। अगर हमें मजबूत लोकतंत्र चाहिए तो उसके लिए हमें भी आगे उठ के आना पड़ेगा। यानी हमारा जो अमूल्य वोट है, उस वोट को मतदान के रूप में सरकार और बड़े लोकतंत्र के निर्माण के लिए उसका दान करना पड़ेगा। इसलिए जब भी आपके क्षेत्र में मतदान हो तो लोकतंत्र के इस महान त्योहार में अपनी सहभागिता को दर्शाएं और अपने अमूल्य मत का दान करें। साधना न्यूज के लिए मैं अर्जुन पांडे, शिवहर।